नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए कल मैं चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त पे आधारित प्रश्न क्वेश्चन बताया था। उसमें का एक भाग कुछ इस प्रकार से मैं लेके आया हूँ, जो इसी प्रकार से आपको मिलेंगे जो कल मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न होंगे ठीक उसी प्रकार से मिलेगा जैसा कल था। उसमें के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मैं एक प्रश्न ऐसा दूंगा जो किस्त पे आधारित होगा, जो प्रत्येक किस्त का मान बताना होगा, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आज आपको कि जिसमें आपको प्रत्येक किस्त का मान दिया रहेगा लेकिन हमें मूलधन बताना होगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक, उसे 4% चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा या प्रत्येक किस्त कितने रुपए देनी होगी। तो इसका जो विकल्प है कितना है, ऑप्शन ए है 1352, दोस्तों ये रहे इसके चार विकल्प, 1352, 1377, 1275 और 1283। लेकिन हमने कल इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को बताया था कि वह प्रश्न कैसे लगेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, दर को पकड़ना है। तो यहाँ पे दर कितना दिया है, 4% दिया है। कितना दिया है, 4% दिया हुआ है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4/100, और 4/100 को आप लिख सकते हैं कितना, 1/25। 4 एक कम 4, 4 दूना के 8 और 4×5 20, 1/25 लिखेंगे तो 25 पर 1 की वृद्धि, मतलब किस्त बताना हो तो हम जितना बढ़ रहा है उतना हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना होगा, 26/25। यदि प्रत्येक किस्त निकालना हो बहादुरों तो 26 से भाग देंगे, ऊपर वाली संख्या से भाग देंगे। तो जब हम ऊपर वाली संख्या से भाग देंगे, तो जब हम चारों विकल्पों में, मैंने कल बताया था कि आप लोगों को दर के हिसाब से लेके चलना है और इस प्रकार प्राप्त करके हमें विकल्पों को विभाजित करना है। तो ध्यान से देखिए, 26 से हम विभाजित करेंगे तो क्या 26 के पहाड़े में कभी इकाई पर 3 मिलेगा, नहीं। 5 मिलेगा, नहीं। 7 मिलेगा, नहीं। लेकिन 2 मिल सकता है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। वैसे भी 13 से 26 कट रहा है, 13 से 13 52 भी कटेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा, 1352। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन का जो विकल्प दिया है कितना दिया है, 100, 380, 384 नल। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ कि 3810 रुपए का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि मूलधन 3810 रुपया दिया है। जब भी अगर किस्त चुकाना है तो प्रत्येक किस्त में चुकाना है तो हमारा जो कुल मिला के होना चाहिए मूलधन से तो अधिक ही होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैंने जो प्रक्रिया है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हमें पकड़ना क्या है, दर है। तो 16 सही 2/3% का दर पकड़ेंगे। 16 × 48 2 50 और 50/3 और परसेंटेज है तो 50 के कितना हो जाएगा, 300। 50 कितना हो जाएगा, 300। 0 से 0 घटा 5 कम 5, 5 6 30, मतलब ये आया 1/6 और 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 7/6। मतलब हमें अगर किस्त निकालना है, प्रत्येक किस्त निकालना है तो ऊपर वाली संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 से हम भाग देंगे। यदि 7 से कोई 2 विकल्प कट रहा है तो हम 7 के स्क्वायर से भाग देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और 7 से कोई एक ही विकल्प नहीं कट रहा है, मान लीजिए कोई नहीं कट रहा है तो एक बार हम स्क्वायर से भी चेक करेंगे। लेकिन हम देखते हैं 7 से कौन कौन कटता है। क्या 7 से 100 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 380 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, आप देख लीजिए काटकर। और 7 से क्या 384 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। मतलब इसमें जो आंसर होगा नन होगा। इसमें क्या होगा आंसर, नन, कोई नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान जब भी पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या से भाग देंगे। आप तीनों विकल्पों को भाग देंगे तो कोई नहीं विभाजित होने वाला है, बट तब आंसर मिलाकर क्या होगा, नन, कोई नहीं। आइए अब हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हमसे मूलधन के बारे में पूछा हो।
मूलधन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि कोई धन उधार लेकर कितना लिया ये नहीं मालूम, 441 रुपए के 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया था। यहां पे क्या किया है कि किस्त को तो दे दिया है बहादुर, लेकिन हमसे अब मूलधन पूछा है कि वह धन कितना लिया था। ठीक है, तो प्रक्रिया हमारी वही रहेंगी। यहां पे जो दिया है मूलधन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, तो मूलधन को भी हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है दर कितना दिया है 5%, तो सबसे पहले दर कितना दिया है 5%। 5% को हम देख लेते हैं कि 5% इसका दर दिया है। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा कितना 5/100, यही होगा 5/100। अब 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो ये बढ़ कितना रहा है 21/20। ये कितना बढ़ा भाई 21/20। अब एक बात बताइए, आप 21 से भाग देते थे, यह तो इसका मान है, और इस पर जब 1 बढ़ा तो 21 हुआ। 21/20 जब आप 21 से भाग देते थे तो यह किस्त निकलता था। क्या निकलता था, प्रत्येक किस्त का मान निकला, लेकिन यहां तो किस्त का मान दिया हुआ है। अब हमसे पूछ दिया कि मूलधन बताइए, तो मूलधन बताने के लिए वो भी 2 वर्ष की बात किया हो तब, अगर 2 वर्ष की बात किया हो तब, तो यहां तक तो किस्त निकालते थे, लेकिन जब 2 वर्ष तक का बात किया हो और मूलधन की बात किया हो, तब हम एक बार और ऐड करेंगे, तो 20 और 21 कुल मिला के कितना हो जाएगा 41, और 41 बटा के कितना 20 ही रहेगा। ठीक है, तब जब 2 वर्ष की बात किया हो और 2 वर्ष की चर्चा किया हो और 2 वर्ष की चर्चा में मूलधन की बात किया हो, तो हम यहां पर किस्त वाले के मैटर को एक बार और बढ़ाएंगे, तब जाके 2 वर्ष पर आधारित मूलधन प्राप्त होगा। और 41 से अब हम चेक करेंगे, अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो एक बार हम और जोड़ेंगे, तब जाके 61 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष को शामिल किया है और मूलधन की बात किया है, तब हम 41 से ही भाग देंगे। और बताइए कि 41 से कौन सी संख्या जो आसानी से विभाजित हो जाए, तो मतलब 820। 41 दूना कितना 82, मतलब ये संख्या कटने वाली है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। दोस्तों इस प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं हम, आइए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और अगले प्रश्न में कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपए वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया, तो कितना धन उधार लिया। मतलब पिछले क्वेश्चंस की तरह ये भी आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे कि दर कितना दिया हुआ है 10%। यहां पे मूलधन पूछा है और 2 वर्ष की बात किया है, किस्त आपका दिया हुआ है, तो 10% की बात किया है, 10% की बात किया है। और 10% को क्या लिखेंगे 1/10। हाँ, नहीं तो आप एक बार लिख लीजिए 10% को क्या लिखेंगे 10 से कम 10, 10 दहा में 100, तो 1/10 हो जाएगा। ये तो इसका मान है। और जब आप इतने की वृद्धि कर रहे हैं, कितने की 1 की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 11/10। अगर किस्त की बात करते हैं तो हम 11 से भाग करते हैं, अगर किस्त की बात करता तो हम 11 से भाग करते, लेकिन यहाँ किस्त की बात नहीं किया, मूलधन की बात किया है। और मूलधन के साथ साथ 2 वर्ष की भी बात किया है। 2 वर्ष पर क्या मूलधन, 2 वर्ष पे क्या मूलधन, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज एक बार और बढ़ाएंगे, कितना हो गया 21 बटा के कितना 10, मतलब अब भाग कितना जाएगा 21 से। ये ध्यान रखिएगा, अगर 3 वर्ष की बात बोलेगा मूलधन पूछेगा, तब हम एक बार और बढ़ाएंगे 31 से भाग देंगे, लेकिन 2 वर्ष की ही बात किया है, ये तो किस्त के लिए था, ये 2 वर्ष के मूलधन के लिए। ठीक है, तो बताइए 21 से भाग देंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विभाजित है, तो हमारे हिसाब से तो भाई 8 बढ़ जाएगा, 8 का 8 गुना के 16, मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन निकल के सामने आ गया है, आंसर होगा 1680। ऐसे ही प्रश्नों की भली बातें श्रृंखला प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों में इस ऐसे प्रश्नों को शेयर करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फंसे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।